अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 4 की प्रोग्रामिंग टाइम 4.9 हल करेंगे। उसको देखेंगे, समझेंगे और समझने के बाद फिर हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उसका आउटपुट दिखाएंगे। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम एक नई फाइल बनाते हैं। न्यू में जाएंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे। तो हम यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखेंगे और फाइल का नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को महफूज कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एडिटर जो हमारे आईडी का है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम हेडर सेक्शन के अंदर अपनी फाइल को इंक्लूड करेंगे stdio.h और उसके बाद जो दूसरी फाइल हम इंक्लूड करते हैं coino.h। उसके बाद हम यहाँ पे void main का फंक्शन लिखेंगे। void main का फंक्शन लिखने के बाद हम मेन फंक्शन की जो बॉडी है उसको शुरू करेंगे और यहाँ पे get ch का फंक्शन जो है उसको भी लिख लेंगे और फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो हम प्रोग्राम को समझते हैं कि प्रोग्राम हमारा है क्या, जिसको हमने करना है। सवाल यह है कि एक प्रोग्राम लिखें जो मालूम करेगा कि दिया गया नंबर मुफरद है या नहीं। मिसाल के तौर पे हम सारफ को कहते हैं कि हमें एक नंबर दिया जाए, तो सारफ इनपुट के तौर पे हमें एक नंबर देता है, मिसाल के तौर पे 12 देता है। तो हमने ये बताना है कि क्या ये जो 12 है ये एक मुफरद नंबर है या नहीं। मुफरद नंबर जिसको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। और मुफरद नंबर की अगर हम तारीफ की बात करें तो ये वो नंबर या वो अदाद होते हैं जो या तो अपने आप पर तकसीम होते हैं और या फिर एक पर तकसीम होते हैं, ये किसी और पर तकसीम नहीं होते। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे n और उसके बाद फिर इंटीजर डाटा टाइप का एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ्लैग और फ्लैग के अंदर हम एक कीमत महफूज कर देंगे, वो होगी 1। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में हम यहाँ पर सारफ के लिए लिखेंगे एंटर अ नंबर के एक नंबर आप हमें दीजिए। और जैसे ही सारफ हमें वो नंबर देगा हम स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए उस नंबर को फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से अपने वेरिएबल में महफूज कर देंगे। कौन से वेरिएबल में, एन वेरिएबल के अंदर हम उसको महफूज कर देंगे। और उसके बाद फिर हम एक फॉर का लूप चलाएंगे। फॉर का लूप किस तरीके से चलाएंगे कि फॉर के लूप में जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहला हिस्सा होता है उसमें हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज भी करते हैं, जिसको हम काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई और उसमें कीमत जो है वो महफूज करेंगे 2, यानी कि जो इनिशियलाइज हमारी कीमत होगी वो क्या होगी, वो होगी 2। और फिर हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। ये कंडीशन क्या होगी, आई जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, उस नंबर से जो हमें सारफ देगा। और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर n होगा, यानी कि n वेरिएबल के अंदर वो नंबर महफूज होगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, i जमा जमा लिख देंगे इस तरह से। और फिर हम फॉर लूप की बॉडी में आ जाएंगे। फॉर लूप की बॉडी में आकर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। कौन सा कोड लिखेंगे, हम कोड लिखेंगे कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन सही होती है तो इस कंडीशन के सही होने पे हमारा ये कोड चलना चाहिए। आपको याद होगा अजीज तलबा कि जब हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था तो तब हमने ये सीखा था कि फॉर लूप के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये होता है जिसमें हम अपना काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं। दूसरा हिस्सा हमारी कंडीशन होती है और तीसरा हिस्सा क्या होता है, हमारी जो वैल्यू है या वो बढ़ रही होती है या फिर कम हो रही होती है। तो उसके बाद एक और हिस्सा होता है, वो होता है फॉर लूप की बॉडी का हिस्सा, जिसे हम चौथा हिस्सा भी कह सकते हैं कि जो कोड हमारा चलता है। पूरे फॉर लूप को चलने की अगर बात करें तो सबसे पहले जो ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम इनिशियलाइजेशन पार्ट कहते हैं, ये चलता है।
یہ چلنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو یہ کاؤنٹر ویریبل ہے اس میں کتنی قیمت محفوظ ہے. پھر ہم یہاں پہ کنڈیشن چیک کرتے ہیں. وہ کنڈیشن ہماری پروگرام کے حساب سے ہوتی ہے کہ کون سا پروگرام اور کون سی ہم نے کنڈیشن لگائی ہے کہ کیا یہ ہماری کنڈیشن ٹھیک ہے. اگر تو ہماری کنڈیشن ٹھیک ہو تو پھر ہمارا یہ والا کوڈ چلتا ہے، اور اگر یہ کنڈیشن ٹھیک نہ ہو تو ہم لوپ کے باہر آ جاتے ہیں، یہ والا کوڈ ہمارا نہیں چلتا. اور اگر کنڈیشن ٹھیک ہو تو یہ والا کوڈ چل جاتا ہے. اور اس کوڈ کے چلنے کے بعد پھر یہاں پہ جو آئی کی یعنی کہ یہاں پہ جو کاؤنٹر ویریبل ہوتا ہے اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ یا بڑھ جاتی ہے یا وہ کم ہو جاتی ہے. ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ایک پروگرام کیا تھا جہاں پہ ہم نے آئی مائنس مائنس لکھا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہماری جو قیمت ہے وہ کم ہوتی تھی، تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے جمع جمع، تو یہاں پر ہماری قیمت بڑھے گی. تو فور لوپ کے اندر یہاں پہ ہمارا کوڈ چلے گا. وہ کوڈ کیا ہوگا؟ وہ اف سٹیٹمنٹ ہوگی. ہم لکھیں گے اف n جو کہ ہمیں صارف نے دیا اس کا موڈ لیں ہم آئی کے ساتھ یعنی کہ 2 کے ساتھ، اور وہ برابر آ جائے کس کے؟ 0 کے. تو کیا کرو؟ تو پھر یہ والا کوڈ چلا دو. یہ اف کا کوڈ ہم لکھ دیں گے. اور وہ کوڈ کیا ہے؟ جو یہ والا ویریبل ہم نے اوپر محفوظ کرایا تھا فلیگ، جس میں 1 محفوظ کرایا تھا، وہ فلیگ ہم یہاں پر لکھیں گے اور اس میں 0 کو محفوظ کر دیں گے. اگر ویسے تو فلیگ کے اندر یہ 1 ہی محفوظ ہوگا، لیکن اگر یہ والی جو کنڈیشن ہے یہ صحیح ہوئی اور یہ والا کوڈ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فلیگ کی قیمت 1 نہیں بلکہ 0 ہو جائے گی. اور 0 ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم بتائیں گے کہ یہاں پہ پرنٹ ایف لکھیں گے. پرنٹ ایف، اور پرنٹ ایف سے پہلے ایک کنڈیشن بھی لگا لیں گے. لکھیں گے اف اگر فلیگ جو ہے اس کے اندر جو قیمت محفوظ ہے وہ 1 ہے تو ہم کہیں گے یہ والا کوڈ چلا دو. اور اگر قیمت 1 محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ والا کوڈ جو ہے اس کوڈ کو چلا دو. اب کیا کریں گے کہ اب ہم یہاں پہ وہ کوڈ لکھیں گے کہ اگر ہماری یہ کنڈیشن صحیح ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ کوڈ چلے. اور وہ کوڈ کیا ہوگا؟ ہم لکھیں گے پرنٹ ایف، اور یہاں پہ ہم اس طریقے سے لکھ دیں گے دس نمبر از اے پرائم نمبر. دس نمبر از اے پرائم نمبر. اگر یہ کنڈیشن ہماری صحیح نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ والا کوڈ چلے گا. اور یہ کوڈ کیا ہے؟ پرنٹ ایف، اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے دس نمبر از ناٹ اے پرائم نمبر. دس نمبر از ناٹ اے پرائم نمبر، کہ یہ جو نمبر آپ نے دیا ہے یہ پرائم نمبر نہیں ہے. اب ہم اپنے اس پروگرام کو چلاتے ہیں اور چلا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نتیجہ کیا آتا ہے، اور پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا فور لوپ ہے یہ کس طرح سے چلے گا. مثال کے طور پہ اس کو ہم نے چلایا. یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 10، انٹر کرتے ہیں تو لکھا آ گیا دس نمبر از ناٹ اے پرائم نمبر. عزیز طلبہ، ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پرائم نمبر وہ نمبر ہوتا ہے جو یا تو اپنے آپ پر تقسیم ہوتا ہے یا 1 پر تقسیم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرائم نمبر جو ہے وہ کسی اور پر بھی تقسیم ہوتا ہو. تو اب ہم نے یہاں پر لکھا ہے 10 اور لکھا آ گیا دس از ناٹ اے پرائم نمبر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10 پرائم نمبر کس طرح سے نہیں ہے، ہمارا پروگرام کس طرح سے کام کر رہا ہے. یہاں پر ہم آئے فور لوپ میں اور ہم نے بتا دیا آئی جو ہے برابر ہے 2 کے، اور آئی جو ہے وہ چھوٹا ہے کس سے؟ n سے. تو n کیا ہے؟ یہاں پہ n ہے ہمارے پاس جو ہمیں صارف سے ملا وہ ہے 10. تو کیا آئی n سے چھوٹا ہے؟ بالکل. آئی 2 ہے اور n 10 ہے، چھوٹا ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ والا کوڈ جو ہے یہ کوڈ ہمارا چل جائے گا. اب یہ کوڈ جب چلے گا تو اس کوڈ میں کیا ہے؟ اف کی کنڈیشن ہے. ہم یہاں پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اف n کا ماڈولس لیں آئی کے ساتھ. اب n کیا ہے؟ n ہے یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں n ہے یہاں پر 10، اور اس کا موڈ لے رہے ہیں ہم کس کے ساتھ؟ 2 کے ساتھ. تو کیا یہ 0 کے برابر آتا ہے؟ بالکل یہ 0 کے برابر آتا ہے. تو جیسے ہی یہ 0 کے برابر آئے گا یہ والی کنڈیشن ہماری صحیح ہو جائے گی اور ہمارا یہ کوڈ جو ہے وہ چلے گا. تو یہ کوڈ کیا ہے؟ یہ کوڈ ہمارا ہے
फ्लैग में 0 महफूज करवा रहे हैं हम लोग, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, फ्लैग में 0 महफूज करवा रहे हैं, तो ये कोड हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लैग के अंदर 0 महफूज हो जाएगा और उसके बाद ये लूप हमारा जो है वो दोबारा चलेगा। लेकिन जो चेक होना है कि क्या हमारा ये 10 के साथ ये 0 आता है, तो वो यहां पर ही हमें पता चल जाएगा कि 10 के साथ यहाँ पे 0 आ गया है। और उसके बाद क्या होना है, उसके बाद यहां पे हमने ये देखना है कि ये जो इफ है, यहाँ पे फ्लैग यहाँ पे 0 आ गया, तो इफ के साथ हमने ये देखा कि फ्लैग के अंदर हमने ये कहा कि अगर एक महफूज हो तो हम बता दें कि दिस इज प्राइम नंबर, और अगर एक महफूज ना हो, मतलब कि 0 महफूज हो या कोई और कीमत महफूज हो, बताएंगे दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 0, तो हमने बता दिया कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन हम 10 के अलावा किसी और के साथ भी इसको चेक करके देखते हैं कि 10 के अलावा हम कोई और नंबर देते हैं तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, यहां पे हम देते हैं नंबर 11। जैसे ही हमने 11 लिखा तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया दिस इज अ प्राइम नंबर। 11 जो है वो प्राइम नंबर है। अब 11 किस तरह से प्राइम नंबर है अजीज तलबा? क्या 11 2 के ऊपर तकसीम होता है? नहीं होता। क्या 3 पर तकसीम होता है? नहीं होता। 4 पर, 5 पर, 6 पर, इस तरह करते करते जाएं। क्या ये 10 पर भी तकसीम होता है? ये 10 पर भी तकसीम नहीं होता। तो ये तकसीम होगा या 11 पर और या फिर 1 पर। तो इस तरीके से जो 11 है ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि 11 या तो 11 पर तकसीम होता है या फिर 1 पर, तो इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। कुछ और नंबर भी हम यहाँ पर दे के देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 50 दे दिया, तो 50 भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पर देते हैं मिसाल के तौर पे 77 भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर हम देते हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे 83, तो 83 जो है ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये एक और अपने अलावा और किसी के ऊपर तकसीम नहीं होता। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि किस तरीके से हमने आज का प्रोग्राम किया और हमने ये मालूम किया कि अगर सारुफ हमें एक नंबर दे और हमने ये देखना हो कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर यानी कि मुफरद नंबर है या नहीं, तो हमने किस तरीके से फोर लूप का इस्तेमाल किया और फोर लूप का इस्तेमाल करके हमने ये पता लगाया कि हमारा जो नंबर है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ अजीज तलबा कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।